नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल जयसल कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में। तो आज हम फिर आप लोगों के लिए टैली से रिलेटेड एक वीडियो लेके आए हैं, जिसमें हम टैली से बेसिक वगैरह सीखेंगे, जो कि हमने नोट्स के थ्रू हमने बताया था। जो आपका कैपिटल वगैरह, सेल, परचेज और आपको गुड्स और डेबिटर क्रेडिटर क्या होते हैं, और बेसिक्स में आपका अकाउंटिंग वगैरह क्या होता है, वो सब कुछ हमने डिस्कस कर दिया है। ठीक है, तो आज के वीडियो में कुछ टैली से बोला था कि टैली के सॉफ्टवेयर्स के बारे में आज हम आपके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो फिलहाल आपको करना है कि हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना है, ताकि आपको आने वाली वीडियो मिलती रहे। तो सीधे सीधे स्क्रीन पर चलते हैं और हम देखते हैं, और हम ये जानेंगे जो है टैली कैसे ऑपरेट होता है, टैली में कौन कौन से ऑप्शन होते हैं, कैसे क्या होता है। ठीक है, तो सीधे वीडियो पे चल के वहीं देख लेते हैं हमें करना क्या है। तो इस तरह से हमने ओपन किया। यहाँ पे कुछ ये ऑप्शन दिख रहा है, तो सीधे सीधे ये हम बाद में बताएंगे आपको। उसके पहले हम आपको ले चलते सीधे टैली के सॉफ्टवेयर पे। तो जैसे हम टैली के सॉफ्टवेयर पे देखो आते हैं, तो जब भी हम कोई भी टैली का सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं, टैली ERP9 ओपन करते हैं, तो हमारा इस तरह से कुछ बन के आता है। ये आपका दिख रहा होगा ये पूरा। इसमें एक्टिव लाइसेंस, स्टार्टअप देखो दिखा, एक्टिव लाइसेंस, रिएक्टिव, गेट रेंटल और कॉन्फ़िगर एग्जिस्टिंग, इस तरह से ढेर सारे ऑप्शन आते हैं। इसमें कैलकुलेटर मिलता है आपको एजुकेशन मोड पे, फिलहाल ये एजुकेशन बेस पे है तो उसी के अकॉर्डिंग मिल रहा है। इसमें आपको सपोर्ट सेंटर, लैंग्वेज, टैली शॉप वगैरह सपोर्ट भी मिलता है। सब कुछ प्रॉपर तरीके से टैली से हमको प्रोवाइड होता है। तो ये सब उन लोगों के लिए जो लाइसेंस लेके एक्टिव लाइसेंस, ये एक्टिव आपका अगर लाइसेंस एक्टिव कराना चाहते हैं तो एक्टिव करा सकते हैं। अगर एक्टिव है, एक्सपायर हो गया, रीएक्टिव हो सकता है, यहाँ पे लाइसेंस ले सकते हैं। तो ये सब चीज़ें उनके लिए जो एक्चुअल में बिजनेस वगैरह जो कर रहे हैं, तो वो सब चीज़ें यहाँ से ले सकते हैं। शॉप यहाँ पे है तो यहाँ पे जाके ले सकते हैं वहाँ से लाइसेंस वगैरह। बस सिर्फ और एक चीज़ और बता देते हैं आपको, एजुकेशन मोड और आपका जो है बिजनेस मोड, उसमें सिर्फ इतना ही डिफरेंस होता है कि डेट का। आपका जो एजुकेशन मोड होता है उसमें डेट्स ज़्यादा चेंज नहीं होती। आपका 1 2 3 उधर 31 या 30, ठीक है, 1 2 3 या 30 31 तक ही रहता है, और बीच में कोई भी डेट चेंज नहीं होती है उसमें। और साथ ही साथ में आपका जो एक्टिवेटेड आपका होता है, अगर आप एक्टिवेट करा लोगे तो प्रॉपर तरीके से आप डेट वाइज एंट्रियाँ प्रॉपर तरीके से कर सकते हो। सिर्फ इतना ही डिफरेंस था और कोई डिफरेंस, बाकी सेम वैसे चलता है जैसे आप एक्टिवेटेड चलाते हैं, वैसे आपका एजुकेशन मोड पे चलता है। तो इसमें साथ ही साथ में हम आपको ये बता दें कि इसमें शॉर्टकट कीज़ के थ्रू ही वर्क करना चाहिए, क्योंकि उससे चीज़ें आसान हो जाती है, नहीं तो टाइमिंग ज़्यादा वेस्ट होती है। तो इसमें शॉर्टकट कीज़ कैसे बनी हम आपको बता देते हैं। आप एक चीज़ नोटिस करेंगे, जो भी टेक्स्ट है यहाँ पे किसी के नीचे देखिए नॉर्मली क्या लगा है, नॉर्मल डैश लगा, सिंगल डैश लगा, और ये कुछ जगहों पे यहाँ पे क्या लिखा है, डबल डैश, सिंगल डैश, डबल डैश और सिंगल डैश। कुछ जगहों पे डैश लगा ही नहीं होता है, वो भी हम आगे बताएंगे क्या है क्या नहीं है। तो सिंगल डैश का मतलब क्या होता है, हमें अल्ट के साथ यूज़ करना है। ध्यान दे देना कि जितना भी सिंगल डैश है उसको हम किसके साथ, अल्ट के साथ यूज़ करते हैं, और जिसमें डबल डैश लगा होता है नीचे, उसको कंट्रोल के साथ उस बटन को क्लिक करेंगे तो हमारा ऑप्शन ओपन हो जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ में अभी जो डैश नहीं वो भी अंदर एंटर करेंगे तो वहाँ पे मिल जाएगा हमको, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हम सीधे से एजुकेशन मोड पे, तो हमें Alt W प्रेस करना पड़ेगा। तो जैसे हम यहाँ पे ओपन करते हैं तो ये पॉपअप निकल के आता है, जैसे कि हमारा ये यहाँ पे स्क्रीन पे देखो दिख रहा है ये वाला, सेम इस तरह से आ जाता है। अब इसमें देखो आप ऑप्शन देख सकते, टाइटल बार है, गेटवे ऑफ टैली, हॉरिजॉन्टल बार है, क्लोज बटन है, और आपका टास्क बार है, रिलीजिंग इन्फॉर्मेशन, लाइसेंस इन्फॉर्मेशन है, कॉन्फ़िगर सेटअप है, कैलकुलेटर है, और आपका वर्टिकल बटन बार है। ये आपका देखो यहाँ पे टैली का है, ये आपका जो वर्जन है वो यहाँ पे लेटेस्ट वर्जन शो कर रहा है, कौन से मोड पे हमारा चल रहा है, और कॉन्फ़िगर वगैरह है, कैलकुलेटर यहाँ पे है, ये टाइटल बार आपका है, ये मेनू बार, ये सब चीज़ें यहाँ पे दिखती हैं आपको। ठीक है, तो अगर आपने लाइसेंस ले रखा है तो लॉगिन एज रिमोट यूज़र पे कर सकते हैं। अगर आपकी कंपनी आपने पहले से बना रखी है तो सिलेक्ट यूज़र है। ठीक, और यहाँ पे भी देखिए हमने जो शॉर्टकट बताई थी वो भी यहाँ पे भी देखो आपका दिख रहा हो। देखो इसमें कुछ कलर को हाईलाइट, कुछ टेक्स्ट को क्या कर रहा है, हाईलाइट करके रखा हुआ। ये भी हमारा एक शॉर्टकट है जो कि विदाउट अल्ट कंट्रोल या शिफ्ट के साथ यूज़ होते हैं। और यहाँ देखो डबल डैश और सिंगल डैश है, तो इसमें हमने आपको पहले ही बता रखा, सिंगल डैश होंगे उसको किसके साथ यूज़ करेंगे, अल्ट के साथ यूज़ करेंगे, और जो डबल डैश होंगे उनको कंट्रोल के साथ यूज़ करते हैं। और जिनमें कुछ भी नहीं होता, नॉर्मली हाईलाइटेड, और नॉर्मली उस बटन को हम प्रेस कर देंगे। लाइक जैसे हमारा सेलेक्ट कंपनी के लिए हमें क्या प्रेस करना पड़ेगा, एस प्रेस करना पड़ता है, और अगर कीबोर्ड के लिए करना हो तो हमें क्या करना पड़ेगा, अल्ट के प्रेस करना पड़ेगा।
और अगर हमें टैली शॉप के लिए जाना तो कंट्रोल एस प्रेस करना पड़ेगा। ठीक, डबल डैश कंट्रोल, सिंगल डैश है तो अल्ट, और कोई डैश नहीं तो नॉर्मली जो बटन रखा है उसको प्रेस कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सिलेक्ट कंपनी है, लॉगिन एज रिमोट यूजर है, कॉन्फ़िगर क्रिएट कंपनी है, बैकअप, रिस्टोर और क्विट लिखा हुआ। और इसमें एक अच्छी बात यह है कि आप किसी भी सिस्टम पे जाके आप अपना टैली का डेटा रिकवर कर सकते हो, बैकअप कर सकते हो, रिस्टोर कर सकते हो। यहाँ पे दिया हुआ है ऑप्शंस। आपको जो लाइसेंस दिया होता है उसमें आपको एक आईडी पासवर्ड मिल जाता है, जिसके थ्रू आप अपना डेटा को आप आराम से इधर से उधर ट्रांसफर कर देते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है किस सिस्टम पे क्या करते हो। क्योंकि जो भी टैली का जो लाइसेंस है आपको पेन ड्राइव बना के अलग से देते हैं, उसके थ्रू ही आपको लॉगिन करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे दोबारा से हम वापस आते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो सेम वही चीज़ है। फिर उसके कंपोनेंट्स के बारे में देखो, यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है कि आपका टैली बार क्या है, इसमें क्या डिस्क्राइब करता है, हॉरिजेंटल बार में क्या डिस्क्राइब करता है, क्लोज बटन में क्या डिस्क्राइब कर रहा है। तो सिंपल इतना ये सब चीज़, कैलकुलेशन वगैरह का, गेटवे ऑफ टैली में क्या क्या स्क्रीन शो करता है, तो कुछ पैनल यहाँ पे दिखा रखा है, तो इसमें आपको मिल जाएगा। फिर यहाँ पे सीधे कंपनी कैसे बनाते हैं नेक्स्ट आपका आ जाता है। तो कंपनी कैसे बनाते हैं, तो इसमें देखो और तरीका भी दे रखा है, गेटवे ऑफ टैली और कंपनी इन्फो और क्रिएट कंपनी वगैरह जाते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे हैं, ये देखिए ये हमारा कंपनी इन्फो पे डायरेक्टली देखो गेटवे ऑफ टैली और क्रिएट कंपनी, यहाँ कंपनी इन्फो सेलेक्ट कंपनी या क्रिएट कंपनी, जैसे कि ये यहाँ पे नोट्स पे भी दिखा रहा है गेटवे ऑफ टैली, कंपनी इन्फो, क्रिएट कंपनी। तो चलिए सीधे सीधे हम वहीं आते हैं। तो यहाँ पे हमें क्रिएट कंपनी के लिए कौन सा बटन प्रेस करना पड़ेगा, हमें सी बटन प्रेस करना पड़ेगा। क्यों सी बटन प्रेस करना पड़ेगा, क्योंकि सी यहाँ पे हाईलाइट हो रखा है अलग से। ठीक है, तो हम सी अगर प्रेस कर देते तो हमारा एक ऑप्शन यहाँ पे निकल के आता है जिसको हम बोलते हैं क्रिएट कंपनी। तो जैसे हम क्रिएट कंपनी पे जाते हैं तो हमारा क्या हो जाता है, देखिए सिंपल सा क्या हो गया, एक डेटा निकल के आ गया है। ओके, अब यहाँ पे एक फॉर्म हमें भरना होता है, जो कि कंपनी जो हमें चालू करनी, तो उस चालू कंपनी के लिए हमें एक फॉर्म भरना पड़ेगा, अपनी कंपनी का नाम लिखना पड़ेगा, उसका एड्रेस, मेलिंग एड्रेस क्या है, ये सब चीज़ें डिटेलिंग करनी पड़ेगी पूरी की पूरी। तो हम कुछ यहाँ पे लिख लेते हैं, जैसे कि इस तरह से हमने कंपनी का नाम बना लिया जयसवाल ट्रेडिंग कंपनी के नाम से। ओके, एंटर कर देंगे, देखिए ना आपका आ गया। फिर नीचे हमको क्या करना है, सिंपली उसका एड्रेस डाल देना है। तो हम इसका एड्रेस फिल कर लेते हैं। ठीक है, तो विलेज एंड पोस्ट, ठीक है, इस तरह से हमने इसका क्या कर दिया, एड्रेस पेस्ट कर दिया। और भी चाहो तो और भी बड़ा कर सकते हैं, जैसे हमें डिस्ट्रिक्ट लिखना पड़े तो हम लिख सकते हैं, और आपका पिन कोड भी डाल सकते हैं। जो भी आपको डिटेल देनी है आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और भी चाहो तो मोबाइल नंबर वगैरह वगैरह कुछ भी फिल कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और उसके बाद देखिए यहाँ पे देखो कंट्री का सिलेक्शन आ गया। तो इसमें पहले से यूके सिलेक्टेड, बट हम इंडिया पे, तो हम इंडिया को सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इंडिया सिलेक्ट हो गया। अब इंडिया के बाद अब किस स्टेट में हो तो हम वहाँ पे सिलेक्ट करेंगे उत्तर प्रदेश, जो कि हमारा यहाँ पे आ रहा है। तो हमने उत्तर प्रदेश सेलेक्ट कर लिया। पिन कोड हमें डाल देना अपने एरिया का, जो भी आपका एरिया का पिन कोड रहेगा आप डाल देंगे। फिर यहाँ पे फ़ोन नंबर डालना। फ़ोन नंबर का मतलब अगर आपके पास घर में बेसिक फ़ोन्स लगे हुए हैं कंपनी में, हालांकि हर कंपनी में लगा होता है, तो आप वहाँ का इसका कोड, उसका बेसिक का कोड आपका और नंबर डाल सकते हो। साथ साथ में अपना यहाँ पे मोबाइल नंबर भी एंटर कर सकते हो, जो भी आपका आप डालना चाहो। इस तरह से कोई भी नंबर आप ऐड कर सकते हो। फैक्स नंबर है, ईमेल वगैरह आपके पास है तो इस तरह से आप अपना मेल आईडी वगैरह जो है, जीमेल और आपकी कंपनी का वेबसाइट है तो आप यहाँ पे डाल सकते हो। अभी देखो जैसे कि यहाँ ये कोई हमारा लेटेस्ट वर्जन है, तो अभी 1 अप्रैल से देखो, इसमें एक चीज़ ध्यान रखना है, 2 चीज़ें लिखी हैं, दोनों में डिफरेंस होता है, लेकिन लोगों को समझ नहीं आता। लिखा फिनेंशियल ईयर बैगिंग फ्रॉम्स और आपका लिखा बुक बिगिनिंग फ्रॉम्स। अब इन दोनों में फ़र्क क्या होता है, देखो फिनेंशियल ईयर हमेशा आपका 1 अप्रैल टू 2022 से ही स्टार्ट होता है, इसमें कोई चेंज नहीं हो सकता है, क्योंकि हमेशा फिनेंशियल आपका अप्रैल से स्टार्ट होता है और मार्च में 31 मार्च को एंड हो जाता है। लेकिन बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम का मतलब क्या होता है, जिस डेट से आप अपना टैली का काम शुरू कर रहे हैं वो डेट आपको यहाँ पे डालनी होती है। ठीक है,
यहाँ पे आप वो डेट डालोगे जिस डेट से आपको बिजनेस आपका स्टार्ट हो रहा है, वो डेट यहाँ पे पढ़नी होती है, ठीक है। तो आप जब भी आप करोगे एक्चुअल में, तो आपको यहाँ पे डेट चेंज कर देनी होगी, जिस डेट से आप बिजनेस स्टार्ट करते वो डेट वहाँ पे डालनी। उसके बाद यहाँ आ रहा है टैली के लिए पासवर्ड मांग रहा है। तो अगर आप टैली यूज़ कर रहे हैं तो आप चाहो तो आप यहाँ पे आप अपना पासवर्ड ऐड कर सकते हो, जो भी चाहो पासवर्ड लगा दोगे तो आपका जो कंट्रोल आपका टैली सॉफ्टवेयर का वो आपके अंडर के थ्रू हो जाएगा। तो फिलहाल हमें यहाँ पे ऐसा कुछ करना नहीं, तो हम सिंपली इसको छोड़ देते हैं, नो कर देते हैं। उसके बाद देखो यहाँ पे हम आते हैं नीचे, यहाँ पे बेसिक करेंसी सिंबल दिया हुआ है, क्योंकि हमने एक्चुअल में सिलेक्ट किया था इंडिया, ठीक है। तो इंडिया का जो करेंसी सिंबल होता है रुपीज़ का होता है, तो रुपीज़ का साइन जो है वो ऑटो सिलेक्टेड होता है। अगर यहाँ पे यूके करोगे तो यहाँ पे डॉलर साइन आ जाता है, ठीक है। और यहाँ का फॉर्मेट INR यानी कि इंडियन रुपीज़ होता है, इसलिए INR लिखा हुआ है। और साथ ही साथ में इसमें ये भी बोला गया है, ये देखो ये सिंबल्स की जरूरत नहीं, ये सब अमाउंट के स्पेस में क्या चाहिए। फिर यहाँ पे लिखा है डेसिमल प्लेसेस, यानी कि आपको जो भी अमाउंट आएगा, जो भी डिजिट रहेंगे, कितने नंबर के बाद तक जीरो मतलब लेगा, डेसिमल के बाद कितने नंबर, तो हमें 2 नंबर तक चाहिए। लाइक जैसे हमारा आंसर आ गया 26.4768 वगैरह बढ़ते चला गया, तो उसमें सिर्फ सारे डिजिट को माइनस कर सिर्फ 2 डिजिट ही डेसिमल के बाद लेगा, ठीक है। तो इसी तरह उसमें जो डेसिमल के बाद आएगा, देखो लिखा उसको किस नाम से, किस वर्ड से रिप्रेजेंट करेंगे, तो हम किस जो है पैसा के नाम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि अमाउंट में रुपए और पैसे ही चलते अपने यहाँ पे, डॉलर तो चलता नहीं। तो हमें पैसे के अकॉर्डिंग जो है वो पहले से यहाँ पे फिक्स है। आप चेंज भी कर सकते हो चाहो तो, बट हमें जरूरत नहीं है, ये सेम वही चीज़ है। उसके बाद में जो है इतना करने के बाद हमको सिंपली कर देना क्या है, सिर्फ अब देखो एंटर करेंगे तो यहाँ पे पूछा एक्सेप्टेड यस और नो। तो यहाँ पे देखो हमने डिटेल एक बार फिर से वेरीफाई कर लेना है, अगर कोई भी प्रॉब्लम है, अगर नहीं तो अब इसको बैक स्पेस करके वापस से आप जा सकते हो। अगर नहीं है तो आपको एंटर कर देना है, तो आपका क्या हो जाएगी, कंपनी क्रिएट हो जाएगी। तो इस तरह से कि कंपनी जो है आपकी क्रिएट हो चुकी है। उसके बाद में अभी और इसमें आपके नए ऑप्शन जो कि गेटवे ऑफ टैली पे आने वाले हैं, तो क्या कौन से ऑप्शन हो हम सीधे यहाँ पे आके देख लेते हैं। तो ये देखो यहाँ पे यस कर दिया, हमारा जो क्या हो गया, आपका कंपनी क्रिएट हो चुका है। अब थोड़ा थोड़ा और नीचे आते हैं तो ये देखो कंपनी का लोगो, एड्रेस है और जो भी हमने डिटेल वहाँ पे फिल करी है, तो यहाँ पे वही चीज़ आपको यहाँ पे शो कर रहा है, कौन कौन सी चीज़ें हमने कैसे कैसे शो करी। पासवर्ड देखो, पासवर्ड फीचर वगैरह सब यहाँ पे शो कर रहा है। तो उसके बाद हम थोड़ा सा बैक हो जाते हैं। तो जैसे हमने क्या करा, टैली को एंटर करा, तो इस तरह से वहाँ पे इंटरफेस आने वाला है, जिसमें हमें मिलता है गेटवे ऑफ टैली, ठीक है। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं तो थोड़ा सा क्लियर दिखेगा हमें, ठीक है। ये हमारा गेटवे ऑफ टैली का इंटरफेस है, जो कि वहाँ पे शो होता है। और इसमें होता है कि उसके जैसे हम इस इंटरफेस पे आते हैं तो आपका कंपनी का नाम शो करेगा। फिर यहाँ पे देखिए लिखा नो वाउचर इंटर्ड। नो वाउचर का मतलब हमने अभी कोई भी एंट्री नहीं करी हुई है, इसलिए यहाँ पे नो वाउचर इंटर्ड दिखा रहा है, ठीक है। और अगर कोई आप एंट्री कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, वहाँ पे दिखाने लगता है। फिर यहाँ पे गेटवे ऑफ टैली, यहाँ पे मास्टर्स होता है, ट्रांजेक्शन्स होते हैं, इम्पोर्ट होता है, और यहाँ पे इंफॉर्मेशन वगैरह आपको प्रॉपर तरीके से मिलता है, ठीक है। तो फिलहाल आज की जो वीडियो, इसमें हम आपको इतना आपको बता देंगे कि कंपनी कैसे क्रिएट होती है, और उसमें कौन कौन से ऑप्शन होते हैं, कैसे फिल होता है, पूरा आपको कंपनी क्रिएट करके हमने दिखा दी है। तो आज के वीडियो में इतना ही रखेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लिए नॉर्मल जो आपका टैली से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, एंट्रियाँ कैसे करनी है, अकाउंट इन्फो क्या है, और इन्वेंट्री वगैरह जो भी है, वो सब चीज़ें हम आपको डिटेल में समझाएंगे। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। जय हिंद, जय भारत।